हम जब मर रहे थे, जब हमें मारा जा रहा था, जब हमें बम फेंक के हमारी लाशें चील कौवे खा रहे थे, घूसटों ने मार मूर के मुसलमानों को, ये आप तो मर जाएंगे 2-4 साल बाद, तुम्हारी नस्लों का बेड़ा गर्क कर जाएंगे। इस्राइल के नेतन्याहू फौजी बगारत तो थे, लेकिन उससे बड़े उनकी अवाम बगारत थी। बंकर के अंदर घुस रहे हैं, बंकर के अंदर जा रहे हैं, बंकर के अंदर दो कत्ल किया, उनके बच्चों के सामने उनके मां बापों को कत्ल किया। इतना जालिम शख्स ये नेतन्याहू। सलाम ईरान, सलाम ईरान। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद होगी सारे दोस्त खुशहाल और खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश और खुशहाल रखे। ईरान ने अभी बहुत ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए हैं इसराइल के शहर तल अबीब में और हिफा के अंदर, और ईरान को सलाम है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने इसराइल को पे हमला किया, ना कि हमला नहीं किया, बल्कि यह भी तक बता दिया कि तुम्हें उसका रिजल्ट जो तुम समझते थे उससे 500 गुना बढ़ा दिया। आज इसराइली लोग बंकर के अंदर घुस रहे हैं, बंकर के अंदर जा रहे हैं, बंकर के अंदर दौड़ रहे हैं, और वो नेतन्याहू छुपकर गीदड़ छुपकर अंदर घुसा हुआ है। वो ये समझ बैठा कि ये फलस्तीन है ईरान, जो बगैर असले के इसने हमारे बच्चों को फलस्तीन के तबाही की, उन बच्चों के साथ जुल्म किया, बर्बरियत फैलाई, दहशत फैलाई, उनके मां बापों के सामने उनके बच्चों को कत्ल किया, उनके बच्चों के सामने उनके मां बापों को कत्ल किया। इतना जालिम शख्स ये नेतन्याहू, इतना जालिम शख्स, आज इसकी चीखें, इसकी आवाम की चीखें निकल रही हैं, आज इसकी आवाम की चीखें निकल रही हैं। और शेर दिल ईरान, सलाम ईरान, सलाम ईरान। ईरान को बहुत बड़ा सलाम, जिसने यहां ये मुस्लिम लोग जितने भी थे ना, जितनी मुस्लिम कंट्रियां थी, ये ऐसे चुप के बैठे हुए थे, ऐसे चुप के बैठे हुए थे। इसराइल के खिलाफ पता नहीं क्या इसराइल ने इन लोगों को क्या खिला दिया, इसराइल ने ऐसे क्या चीजें खा के ये बैठ गए। ओ भाई मुस्लिम ममालिक वालों, मैं आपसे आप लोगों से मुखातिब हूं। अभी ये जो आपके ये जो टैंक, जो तुमने इतने इतने बड़े मुस्लिम कंट्रीज बन के बैठे हुए हो ना, जो अपने टैंक रखे हुए हैं, मिसाइल रखे हुए हैं, ड्रोन्स रखे हुए हैं, और भाई से चाटने तुमने क्या, इसको चाटने हैं। और किस बात का आप लोगों को डर है? किस बात का डर है आपको? आपने चाटने के लिए रखे हैं? आपको नहीं पड़ा आपके बड़े आबा अजदाद कुछ लेके गए आपके सामने, दुनिया से चले गए आज, और उनको कोई उनकी जेबों में तुमने कोई टैंक डाले हैं, पैसे डाले हैं, मिसाइल डाले हैं, कुछ लेकर गए? वो कुछ नहीं लेकर गए, तुम भी कुछ नहीं लेकर जाओगे। लेकिन फलस्तीन की आहें, चीखें, और वो टैंक भी गवाही देंगे। वो जो तुमने टैंक रखे हुए ना, बुजदिल टैंक, वो जो तुमने बुजदिल टैंक मिसाइल रख के बैठे हुए सजाए हुए, वो भी क़यामत वाले दिन गवाही देंगे इस बात की। क्या गवाही देंगे? कि हम जब मर रहे थे, जब हमें मारा जा रहा था, जब हमें बम फेंक के हमारी लाशें चील कौवे खा रहे थे, और ये इनके मुसलमानों के टैंक खामोश थे, वो भी गवाही देंगे कि या अल्लाह, ये इसने इस्तेमाल नहीं करा, मौजूदा हुक्मरान ये था, इसने इस्तेमाल नहीं करा, अल्लाह पाक हम इस्तेमाल के लिए थे, इन्होंने हमें इस्तेमाल नहीं करा। वो टैंक भी गवाही देंगे, वो टैंक भी तुम्हारी गवाही देंगे। बुज़दिल मुसलमानों, अब तो ईरान का साथ दे दो, अब तो ईरान के साथ खड़े हो जाओ, अब तो अपनी बुज़दिली को छोड़ दो, अब तो निकल आओ अपनी याशियों से जो इसराइल और अमेरिका के ट्रंप ने तुम्हें दी हुई है। और उनको क्या बुढ़े खूसट 80, 82, 85 साल के बुढ़े खूसटों से तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना। खूसटों ने मार मूर के मुसलमानों को, या आप तो मर जाएंगे 2-4 साल बाद, तुम्हारी नस्लों का बेड़ा गर्क कर जाएंगे ये बुढ़े खूसट। ठीक है, आप कुछ समझ लो। कम अज कम ईरान ने इतना बड़ा फैसला लिया कि तुम में तो कोई जुर्रत भी नहीं, किसी में, मुसलमानों में किसी में जुर्रत भी नजर नहीं आई। वो अकेला बुढ़ा खूसट नेतन्याहू, जो इतना वो बच्चों पर जो जुल्म कर रहा था, जो फलस्तीन के बच्चे थे, जो जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनको मार मार के डांस कर ली उनकी औरतें। क्या आज हमने इतने मार दिए, आज हमने इतने मार दिए, आज वो रो रही हैं, आज भागती बनी बंकरों में जा रही है। वो उनमें भी इंसानियत नहीं थी। इसराइल के नेतन्याहू फौजी बगारत तो थे, लेकिन उससे बड़े उनकी अवाम बगारत थी, जो छोटे छोटे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? नेतन्याहू, बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मासूम बच्चों ने कौन से तुम पे बम बरसा दिए थे? वो छोटे छोटे बच्चों ने कौन से आप पे मिसाइल बरसा दिए थे? उन बच्चों को तूने जो मारा है, तू जो तुम्हें बच्चों का कातिल है, तो तेरा हशर भी अब बुरा होने वाला है नेतन्याहू। तू भी नहीं बचने वाला ईरान के हाथों।
ईरान का साथ जो ईरान के साथ तुमने किया है, जो उसके साइंसदान, जो उसके तुम्हें आर्मी चीफ, जो तुम्हें गद्दारी से, मक्कारी से, अय्यार से, मुनाफिक लोग हो आप, मुनाफिक लोग हो। अरे हमला करते तो अपनी जगह से करते, जसूसियां करवा के काम करने वाले बिकाऊ माले लोगों को खरीद के काम लेते हो आप। और ऐसे लोग 2-2 टके पे बिक के इंसानों की जानों के दुश्मन बने हुए होते हैं ये लोग। 2-2 टके के कागज के पीछे वो इंसानों की दुश्मनियां करवाते हैं ये लोग। नेतन्याहू, तूने उन फलस्तीन के बच्चों के साथ जो जुल्म किया, बर्बरियत की है, उनका खून आज बोल रहा है। और तेरे बंदे, तेरे इसराइल के लोग बंकरों में घुस रहे हैं, एयरपोर्ट खाली करके भाग रहे हैं, घरों में नहीं सो रहे। और तेरे रेस्क्यू वाले वो भी डर के मंजिलों में नहीं जा रहे, उन्हें भी डर खौफ लगा हुआ है कि मिसाइल हम पे ना आ जाए। मिसाइल आएंगे, तेरे शहर तबाह करेंगे, और ऐसे शहर तबाह होंगे तेरे भी। तू टेंशन ना ले नेतन्याहू, बिल्कुल टेंशन ना ले तू। ये मुसलमानों को तूने जो खरीदा हुआ है, और ये ट्रंप, ईरान जीत नहीं सकता। ओ भाई, तू बाबा है, चाचा है, तू ताया है क्या किसी का? ट्रंप, तुझे तो अपना ही होश नहीं है। वो ईरान नहीं जीत सकता जी, और तुम्हारी ऐसी की तैसी होगी, तुझे बोलने की क्या जरूरत है? ईरान नहीं जीत सकता। ईरान जीत चुका है, ईरान जीत चुका है। आज जो लोग भाग रहे हैं ना उधर, ईरान जीत चुका, चीखें निकल रही हैं, लेडीज जमीन पे पड़ के दुआएं मांग रही हैं। कहां, अब कुछ नहीं काम आने वाला। जब फलस्तीन के बच्चे मर रहे थे, जब फलस्तीन के बच्चे मर रहे थे, उनके माँ बाप देख रहे थे, वो बच्चे मर रहे थे, जब कोई तुमने इसराइलियों, तुमने उन पे कोई रहम नहीं करा। जब उनके बच्चे मर रहे थे उनके माँ बाप के सामने, और जो बच्चों के सामने माँ बाप मर रहे थे इसराइलियों, तुमने उनके साथ कोई रहम नहीं करा। हमारा अल्लाह फरमाता है, तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। पर तुम तो जालिम लोग हो, इसराइली। और ये ट्रंप, नेतन्याहू, ट्रंप और नरेंद्र मोदी, ये 3 ऐसे बगैरत इंसान है दुनिया के अंदर, जिन्होंने इंतहा की इंसानों को, ये बुढ़े खूसट, ये क्या है? ये इंडिया वाले भी, और ये इसराइली और ये अमेरिकन, इनके पास कोई यंग लॉर्ड नहीं है, कोई यंग बंदे नहीं है इनके पास। कोई ले आओ 30-35 साल का कोई यंग बंदा ले आओ, कोई आज की सोच के काम करे। ये बुढ़े खूसट, उन्होंने तो मर जाना है 2-4 साल बाद। ये सारों को मार मार के अपने अपने मुल्क के भी लोग मरवा जाएंगे, मुसलमानों को भी मरवा जाएंगे, इंसानियत का भी कत्ल कर जाएंगे। और ये कहां गोरे, ये जर्मनी के गोरे, और ये फ्रांस के गोरे, ये लंदन के गोरे, ये कहां है गोरे? झूठे गोरे हैं। इंसानियत के नाम पे धब्बा। बड़े बड़े तुम लोग कहते थे कि हमारा तो कुत्ता मर जाए, हम अस्पतालों में रोते हैं, इतने बड़े आंसू बहा देते हैं, जमीनों पे लेटे हुए होते हैं, यूं पड़ा हुआ होता है माथा, कुत्ते मरते हैं, वो भी हमान है, उनकी भी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। पर तुम तो इंसानों को मार रहे हो, इंसानियतों के चैंपियन, घोरो, चैंपियनों। फलस्तीन के ऊपर तुमने एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला। इतनी बर्बादी करी, आज क्यों बोल रहे हो तुम कि ये इसराइल पे सही नहीं हुआ? इसराइल पे बहुत ज्यादा सही हुआ है, और बहुत ज्यादा सही होगा। अभी तो आपने देखा ही कुछ नहीं है। मिसाइल चल पड़े हैं, ड्रोन चल पड़े हैं। बचा सकता है तो इसराइल बचाए अपने आप को, पर नहीं बचा सकता दोस्तों। इसराइल अपने आप को नहीं बचा सकता। जब बुरा वक्त आ जाता है तो बुरे वक्त का कोई साथी नहीं होता। अब इसराइल को कोई नहीं बचा सकता। और मुसलमान ममालिक वालों, तुम भी खबरदार हो जाओ, ईरान का सच्ची से साथ दे दो, गद्दारी मत करो, वरना ये कलम किताब सब लिख लेंगे तुम्हारे बारे में। तुमने क्या क्या किया है, कौन कौन सी गद्दारी करते हो, कौन कौन सी कर रहे हो। ईरान का साथ दो, एक परचम के नीचे आ जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नीचे आ जाओ, और इन गद्दारों को, नेतन्याहू, ट्रंप जैसे और नरेंद्र मोदी जैसे बंदों को खत्म कर दो। अल्लाह हाफिज।